हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। पैटर्न वही सेम होने वाला है, बट हाँ क्वेश्चन में मतलब माइन्यूट सा चेंज होगा। अगर वो माइन्यूट भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही है, फॉर्मूले वही है, सब कुछ सेम होने वाला है, बट हाँ थोड़ा समझ का खेल होगा। यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिखा है, यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव दैट। यानी कि इन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि यहाँ पे आपको कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है साइन लगेगा कोसाइन लगेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे देख लो साइन कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला कहा गया है, ये वही लगने वाला। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई की पावर माइनस एक्स, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0 से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक हमने जितना पढ़ा था, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपना। सबसे पहले तो हम कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा। कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला में हमारा पाई बाय 2 लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस ओमेगा एक्स, देन लिमिट अगेन 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ v साइन वो साइन कॉस वी एक्स डी वी एंड देन डी ओमेगा, ये था। अब यहाँ पे हमारा पाई बाय 2 कहीं पे दिख रहा है नहीं, वो सॉरी पाई बाय 2 नहीं था, ये था हमारा 2 बाय पाई, इसे निकल गया, ये था हमारा 2 बाय पाई। इस तरह का फॉर्मूला है हमारा कॉस का, कोसाइन का। आपको ये वाली फॉर्म यहाँ पे पाई बाय 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट जो हमारा 2 बाय पाई यहाँ पे होना चाहिए था, हमारा पाई बाय 2 जो हमें प्रूफ वाला पोर्शन है वहाँ पे। अगर आप चाहो इसे सिंपल इस फॉर्मूले को लेके चलोगे, बाद में ये पाई बाय 2 को इधर पहुंचा दो, आंसर तब भी हो जाएगा। चाहो तो स्टार्टिंग में सॉल्व कर लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई गलत नहीं काटेगा, बट हाँ आंसर मैच करना चाहिए। मेन चीज यहाँ पे ये है। मैं कैसे करती हूँ आप पहले वो देख लीजिए, फिर आप अपना तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा e की पावर माइनस एक्स है, ये जो 2 है इसे हम इधर पहुंचा सकते हैं, पाई को भी इधर पहुंचा सकते हैं, जा सकते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 से इनफाइनाइट कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डी लैम्डा। अब जो प्रूफ करना है वो हमें इस टर्म से, यानी कि e की पावर माइनस एक्स से हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें उसे भूल जाना है, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया गया है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे देगा, वो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बात याद रखना। ये फॉर्म दे देगा, ये दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था हमारा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस ओमेगा x, देन ब्रैकेट लिमिट 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ v कॉस bx dv एंड देन डी ओमेगा। ये हमारा अब हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू चाहिए, फंक्शन ऑफ v की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको कहा था और सब कुछ सेम रहेगा, इन्हीं में ही चेंज आएगा। फंक्शन ऑफ x क्या होगा हमारा, e की पावर माइनस x, और फंक्शन ऑफ x जहाँ पे ऐसे वहाँ पे फंक्शन ऑफ v में v को x से रिप्लेस कर दो, x को v से रिप्लेस कर दो, तो हमें हमारा फंक्शन ऑफ v मिल जाएगा। नाउ लेट क्या आ जाएगा हमारा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, ये आ गया। देन फंक्शन ऑफ v क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस v। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन अब आगे क्या करेंगे, आगे आ जाएगा। अब हमें ये जो टर्म्स है हमारी किसे पुट करनी है, फॉर्मूला में। पुट द वैल्यू of function of x and function of v in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी होगी। फंक्शन ऑफ x क्या है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस ओमेगा x, देन ब्रैकेट लिमिट 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ v क्या है, e की पावर माइनस v, e की पावर माइनस v कॉस वी एक्स डी वी देन डी ओमेगा। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग को याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला भी मैं लिखवाने वाली हूँ आपको। फॉर्मूला क्या था हमारा, e की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स
इज इक्वल्स टू, यही था हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो हमारी टर्म है उनमें आपको देना होगा ध्यान। टर्म हमारी क्या होगी यहाँ पे, वेट फॉर अ सेकेंड, ओ सॉरी यहाँ पे तो ओमेगा होगा ना, यहाँ पे तो आपका ओमेगा आएगा, ये ठीक कर लेना आप लोग। यहाँ पे तो मैंने गलती से यहाँ पे x लिख दिया, क्वेश्चन फॉर्मूले में यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे ओमेगा होगा ना साथ में v के साथ में, ये गलती से मिस्टेक हो गई थी, गलती से मिस्टेक यानी कि मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे एक दो जगह हमने लिखा उसे ओमेगा कर लेना, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे जो हमारे टर्म्स है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, जब अगर हमारा कॉस वाली टर्म हो तो a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा है हमने। a क्या है हमारा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे है a, यहाँ पे जो माइनस है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस का आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने। a क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा a, ये है हमारा, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी a क्या होगा 1, b क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओमेगा, ठीक है। तो अब हम इसे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस ओमेगा एक्स। देन अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, a क्या है हमारा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा। अब जो हमें आंसर चाहिए था वो ओमेगा में नहीं चाहिए था, वो हमें चाहिए था लैम्डा में, यानी कि अब हम कह सकते हैं लेट ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा, ये कह देंगे हम। अब हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉस लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये आ गया। अब देखो ये जो हमने निकाला था ये उस फॉर्म में आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताई थी कि आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको ये है कि भाई मुझे तो बुक वाला चाहिए, कि बुक में जैसे दे रखा था, बुक में तो स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन में दिया गया था उसे कैसे लेके आएंगे, उसमें आ जाएगा हमारा ये लैम्डा, इधर पहुंचा दो लैम्डा बाय 2 e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये आपका वो आंसर आ गया जो आपको क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पे आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चेंज कर लिया था, जब सॉल्व करने से पहले हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया था। ये आपका प्रूफ है। बट ये अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्टार्टिंग में प्रूफ नहीं करता, वो एक लेके चलता है कि मुझे तो इसी टर्म की इक्वल लेके आना है, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, तो उसके लिए है कि आपको वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से लेके चल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर लेके ना जाए तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ये आपका हो गया हैंस प्रूफ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। वैसे आज आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो छोटी बनाई, क्योंकि आज वीडियो छोटी बनने का कारण है कि भाई मुझे कोल्ड है अच्छे वाला, मुझे बहुत गंदे वाला जुकाम हो रखा है, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया है मैंने अब तक, तो इस वजह से आज वीडियो छोटी होने का कारण है। कल से हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई एक्सरसाइज। रीजन है मैंने ये जो क्वेश्चन कराए आप इन क्वेश्चन को कर लेना। आप जिन बच्चों के यानी कि जो मेरठ यानी कि जो CCSU वाले यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट जो और यूनिवर्सिटी वाले ग्वालियर हो गए, जो बाहर के हैं, गोरखपुर के, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो अच्छे इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना। CCSU वाले बच्चे इसे छोड़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं। बट हाँ, और बच्चे स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि उनके कॉलेज में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ के में नहीं है, तो मैंने नहीं कराया। तो बस इतना ही आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कोल्ड की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन भाई मुझे मिलना चाहिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।